स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रेजिमेंट विद प्रशांत सर में। तो पहली वीडियो में हम लोगों ने दो प्रकार की बातें कर ली थी। अब हम आइए तीसरे प्रकार की बात करते हैं। जो तीसरा टाइप था हमारे पास, हम लोग बात कर रहे थे कि वो टाइप होगा कैसा, पाइथागोरस प्रमेय वाला। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। क्या ठीक भैया? मतलब पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन में यूज कैसे होगा, प्रश्न में यूज कैसे होगा। ठीक, तो बात करते थे। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन भाई शायद बाद में रह भी गया था, हम लोग लाइट चली गई थी इस वजह से हो नहीं पाया था। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। राधा घर से पूर्व की ओर 4 मीटर चलकर, भाई उन्हें बताया था कि कहीं पर भी आप बिंदु ले लें और वहां से पूर्व दिशा की ओर चले। ठीक, पूर्व दिशा की ओर चले। देखो पूर्व दिशा ऐसे ही तो होती है इधर की तरफ, तो पूर्व दिशा की ओर चलकर कितने मीटर चलती है? 4 मीटर। तो इसको 4 मीटर लिख लो। ठीक, 4 मीटर चलकर दाएं मुड़ती है। अब हमने कहा था यदि यहाँ मुड़ने की स्थान पर दाया बाया केवल दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट 90 डिग्री पे मुड़ेंगे। किस पे मुड़ेंगे? 90 डिग्री पे। ठीक, दाएं मुड़ती है कहने का मतलब यहाँ से अब आप ऐसे सीधा जाओगे तो आपका दाएं यहीं तो पड़ेगा, तो दाएं मुड़ जाती है, वो भी 90 डिग्री पे मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कोण की बात नहीं की गई है। और जब केवल दाएं या बाएं की बात की जाए तो वहां पे सीधा 90 डिग्री पे मुड़ते हैं। ठीक भैया, मुड़ती है। और 3 मीटर चलती है। कितना चलती है? 3 मीटर। तो ये जो दूरी है ये कितना है? 3 मीटर। ये 4 मीटर है और ये कितनी दूरी है? 3 मीटर है। ठीक, ये दूरी थी आपकी 4 मीटर और ये कितनी है? 3 मीटर। ठीक, तो प्रारंभिक स्थान से, ये प्राग मतलब होता है भैया प्रारंभिक स्थान से, जहां से उसने चलना शुरू किया था। ठीक, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी बताएं। तो प्रारंभिक स्थान से ये उसकी दूरी बताएं, जहां पे ये पहुंचा है यहां तक की दूरी बताना। देखो भैया क्वेश्चन में 2 तरीके की बातें उठ सकती है। एक उसकी दूरी बताएं और एक हो सकता है उसकी कुल दूरी बताएं। ठीक, तो बात जब कुल की करेगा तो आप सबको जोड़ लेना, मतलब ये जितनी भी डिजिट आपको मिलेंगी आप इनको जोड़ लेना। लेकिन जब बात कही जा रही है कि प्रारंभिक स्थान से उसकी क्या बताएं? दूरी बताएं, कुल दूरी नहीं, केवल दूरी बताएं। तो जितना छोटा सा छोटा मार्ग मिलेगा हम वही उसका आंसर बताएंगे, वहीं से निकालेंगे हम लोग। जो भी छोटा सा छोटा मार्ग मिलेगा, यहाँ पर सबसे आसान तरीका है कि हम डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे हम लोग इसकी दूरी बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना। मैंने कहा था कि जब बात ना की जाए तो ये 90 डिग्री, ये 4 मीटर ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, ये 4 मीटर था और ये 3 ऐसे कर लेते तो अब समझ में आएगा। ये कितने डिग्री का कोण था? 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये आधार, ये लंब चाहे ये लंब, ये आधार मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये किसका काम करेगा? कर्ण का काम करेगा। किसका काम करेगा? कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने सीखा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कोई नहीं, ये दूरी हमको बतानी है। अगर आप चाहें तो इसको a मान लें और a की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग ना। मान लो ये दूरी कितनी है? a। तो कर्ण के प्लेस पे क्या है? a। तो फार्मूले में रखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ठीक, प्लस लंब का स्क्वायर मतलब लंब कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। यहाँ लेकिन हमको वैल्यू निकालनी केवल ए की, ए स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो ए की वैल्यू अगर 25, तो अगर इस यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर जाके वो अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक, ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। कितनी होती? 5। और आंसर में आएगा हमारा 5 मीटर। क्या आएगा?
5 मीटर। एक बात और ध्यान रखना भैया, देखो क्वेश्चन आ जाना ये बहुत आसान काम है, आप समझ लेंगे आ जाएगा, लेकिन भैया वहां पे जो एग्जाम हॉल में आपका प्रेशर होता वो नहीं झेल पाते लोग। देखो 5 मीटर है, आपको जैसे ऑप्शन दे दिए जाए, यहाँ पे हम जैसे ऑप्शन लिखते हैं कि 5 किलोमीटर 6 मीटर, यहाँ लिखते हैं 5 किलोमीटर, हिंदी में लिख देंगे 6 मीटर 7 किलोमीटर, ठीक 7 किलोमीटर और 5 मीटर, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक भैया, ध्यान से सुनना बात को, बहुत आवश्यक बात है। देखो यहाँ हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, 5 डिजिट वही रहेगी जो ये है, मीटर में ही सब आएगा। अब यहाँ पे मान लो तुमने जल्दबाजी करके निकाल लिया, आंसर 5 आ गया, देखे नहीं आपने इनका मात्रक नहीं देखा कि मीटर में है कि किलोमीटर में। आपको पहले 5 नजर में आ गया और 5 है लास्ट में भी, लेकिन आपको पहले 5 नजर आ गया, आप तुरंत टिक मारे, फट से आगे बढ़ गए। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ना कि ये किलोमीटर है या मीटर है, तो ये मार के चले आए आप और यहाँ आए तो आपको गलत मिल गया वो आंसर शीट चेक किए, उसमें लगा आपको कि मैंने तो सही किया था, लेकिन बाद में देखा सही से तो ये तो किलोमीटर था और ये मीटर था, सही ये होगा और कल हम लोग ये आए। तो जल्दबाजी नहीं करिएगा भैया, आप इनके मात्रक भी, और ये इस चैप्टर में खास तौर पे मात्रक पे ध्यान देना भैया। अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं लगभग सभी बच्चों के लिए या सभी भाइयों के लिए वो क्वेश्चन लग जाते हैं, सब लोग लगभग मोस्टली लगा लेते हैं, क्योंकि सब लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी नौकरी पाया जाए। और फंसते कहाँ पे हैं लोग, इन्हीं ऑप्शनों में। ठीक, क्वेश्चन आने के बाद अब ऑप्शन में वो एग्जाम में फंसा रहा है, तो इन ऑप्शन को भी ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास पाइथागोरस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है मिला हमको, ठीक मिला के हमने बताया आपको। तो ऐसे हमको इन तरह के क्वेश्चनों में, इस तरह के क्वेश्चनों में पाइथागोरस प्रमेय भी यूज करने को मिलेगा। देखो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे सिर्फ आपको ये तरीका मिल सकता है कि आप डायरेक्ट, यहाँ तो आपको डायरेक्ट दिया गया, ठीक मान लो अगर ये फिगर ना होकर कोई बड़ा सा फिगर होता कि मान लो पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर थोड़ी दूर ऐसे गए आप, फिर यहाँ ऐसे गए और पूछ रहा अब प्रारंभिक स्थान से दूरी बताएं, तो अब आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकालोगे तो इसके लिए आपको लंब नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए धीरे धीरे क्वेश्चन को समझना। पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, अब इसके लिए जो लंब काम करेगा ये काम करेगा, क्योंकि ये और ये बराबर होगा, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा 90 डिग्री वाला ना। तो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ये दूरी हमारी क्या होगी, निकल आएगी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको भी लेना पड़ेगा ना कि ये और ये बराबर है, तो इसकी जितनी लंबाई होगी उसकी इतनी होगी, ठीक। तो इन तरह के यहाँ हम लोग केवल इसका तरीका समझ रहे थे, बाकी क्वेश्चन अच्छे लेवल के आगे मिलेंगे। तो हम लोगों ने 3 तरह का पढ़ लिया, पहला दिशा से संबंधित था, दूसरा कोण से संबंधित था, तीसरा पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित था। अब एक लास्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बचा था, 4 प्रकार के क्वेश्चन बताए गए थे, जिसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त भी था। क्या था, दक्षिणावर्त और वामावर्त। यदि क्वेश्चन में दक्षिणावर्त और वामावर्त बोला जाए तो क्या करेंगे, ठीक भैया। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद, ठीक। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग ना दक्षिणावर्त और वामावर्त वाले क्वेश्चन को, ठीक। इसको इरेज करते हैं।
देखो भैया अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक। एक व्यक्ति, देखो किससे संबंधित है देख लेना, रिलेटेड किससे होगा, देखो यहाँ लिखे दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं उसको ना, क्वेश्चन को इधर लिख दे रहे हैं। ये टॉपिक है हम लोगों का, ठीक, दिशा और दूरी। अब इसमें कौन सा टाइप चल रहा है ये समझना, कौन सा, दक्षिणावर्त और दूसरा क्या है, वामावर्त, ठीक है। ये दक्षिणावर्त आपका होता है CW, ठीक, और ये होता है ACW, इसका मतलब अभी बताते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले 135 अंश दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर चलो ठीक मुड़ता है। अब उसके मुंह की दिशा बताइए, ये था क्वेश्चन अपने पास, ठीक। क्वेश्चन क्या था, ये था, देख लेना। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर, देखो सबसे पहले हम लोग दक्षिणावर्त से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग वामावर्त में आएंगे। देखो क्वेश्चन जो पहले समझेंगे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन समझेंगे जिससे हमें समझ में जाए, फिर हम लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ाते चलेंगे। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब यहाँ से आप देखो डायरेक्शन बना लो, ठीक। यहाँ से क्या करोगे आप, डायरेक्शन बना लो, जो पहली बार पढ़ रहा हो, ठीक है। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक। ये आपके क्या हो गए, डायरेक्शन हो गए। तो देखो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त। अब याद रखना मैंने बोला दक्षिणावर्त, बात जब दक्षिणावर्त की जाएगी, किसकी की जाएगी, दक्षिणावर्त की जाएगी, तो हमने यहां लिखा आगे CW। CW का मतलब होता है क्लॉक, इसका मतलब होता है वाइज। हिंदी में बोले तो हो जाएगा घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक। ये हो जाएगा, आई बात समझ। 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसके मुंह की दिशा बताइए, मतलब उसका मुंह किस दिशा की ओर होता है। कहीं पर भी आप ले लो बिंदु, और वो व्यक्ति किस ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, पश्चिम की ओर, मतलब व्यक्ति का मुंह इधर है, पश्चिम की ओर है, ये मुंह है। यहाँ पे दूरी से आपको कोई लेना देना नहीं, आप उसका फेस समझिएगा, ठीक। पश्चिम की ओर लेना देना है, ओ सॉरी मुंह है। यहाँ से अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा, मतलब सब राइट एंगल होंगे, मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक। कह रहा है कि 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135 अंश मुड़ता किधर है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आप ऐसे ऐसे चलते हैं, यही तो होता है क्लॉकवाइज, यही तो घड़ी ऐसे 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 घड़ी चलती है। तो अब अगर आप यहाँ से 135 डिग्री मुड़ेंगे तो कितना मुड़ेंगे, देखो यहाँ से, और जब यहाँ से मुड़ोगे आप, यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ के जाओगे तो यहाँ पहुंचोगे तो कितने डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक।
और यहाँ पहुंचे आप 90 डिग्री, तो आपका मुंह हो गया उत्तर दिशा की ओर, मतलब उस व्यक्ति का मुंह किधर हो गया, उत्तर दिशा की ओर। लेकिन हमको जाना है 135। तो अभी इसमें अगर आप 90 और चले जाओगे तो 180 हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, जो कि 135 से ज्यादा है। तो 135 चलने के लिए हमें 45 और चलना पड़ेगा, मतलब इसका हाफ, इसका कितना चलना पड़ेगा हाफ। तो जब इतना और चलोगे तो ये पूरा जो एंगल बनेगा हमारा ये 135 का बनेगा। कितने का बनेगा भैया, 135 का। समझने वाली बात है भैया, इसको समझ लीजिए, काफी हद तक हम लोगों के लिए काम की चीज है, ठीक। तो 135 का हो गया, ये कितने का हो गया, 135 का। अब यहाँ से चला और यहाँ तक गया तो कितने अंश का हो जाएगा, 135 का। अब ये बताओ 135 का अब यहाँ पे पहुंच गया हो, ये कौन सी दिशा होती भैया, पहली वीडियो में कौन सी दिशा बताई गई थी, इन दोनों का काम कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व, ठीक। ध्यान से समझना, दक्षिणावर्त बोल रहा है, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो आप ऐसे ही चलो, ठीक, जिस तरह घड़ी चलती है। आपने देखा होगा घड़ी की सुइयां, जैसे घड़ी है देखो इधर ऐसे ही चलती है हमेशा, कभी उल्टा नहीं चलेगी भैया, हमेशा घड़ी की दिशा में ही चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणावर्त वाला सिस्टम, ठीक। ये क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त वाला, क्योंकि व्यक्ति प्रारंभ में किधर मुंह करके खड़ा हुआ था, पश्चिम दिशा की ओर। अब दक्षिणावर्त मुड़ेगा तो मतलब इधर जाएगा, इधर जाएगा तो कितने डिग्री जाएगा भाई, 135 डिग्री जाएगा। और 135 डिग्री जाएगा तो मतलब इतना जाएगा, तो ये इधर मुंह हो जाएगा। ये दिशा कौन सी होगी उसकी मुंह की, उत्तर पूर्व, ठीक। ये हमारा था दक्षिणावर्त से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। इससे आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बताया जाता है, ठीक भैया। आई होप इसके साथ ले लिए होंगे, ना लिए होंगे तो अच्छे से समझ गए होंगे। इसको इरेज करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन होगा हमारा वामावर्त से रिलेटेड, ठीक। देखो क्वेश्चन यहीं से बना लेते हैं हम लोग, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं, काम लगेगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर, देखो क्वेश्चन आप उसी से रिलेटेड बताएंगे जिससे समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा कि व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह किए हुए, मुंह करके खड़ा है, वह वहां से 135 डिग्री वामावर्त होता है। अब उसके मुंह की दिशा क्या होगी, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन दक्षिणावर्त से रिलेटेड था, हो गया। दूसरा वामावर्त वाला आ गया, ठीक। वामावर्त का मतलब मैंने बताया था आपको एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना भैया, क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज। ए से एंटी, सी से क्लॉक और डब्ल्यू से वाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक। याद रखना, ठीक भैया। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइएगा, ठीक। देखो अब फिर वही बात, आप चाहे जहां पर भी खड़े हो जाएं, लेकिन आपका मतलब व्यक्ति का मुंह किधर होगा, पूर्व की ओर। पूर्व मतलब इधर होता है, ठीक।
बोल रहा है मूव करके खड़ा है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसका फेस इधर है और इधर का फेस किए हुए वह व्यक्ति खड़ा है। वह वहां से मतलब जहां पर खड़ा हुआ 135 डिग्री मतलब 135 अंश वामावर्त मुड़ता है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी हमारी ऐसे ऐसे चलती है, ठीक, ऐसे ऐसे चलती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमको घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हमको चलना कैसे है, ऐसे ऐसे। कैसे चलना, ये चलना, उल्टा, घड़ी की उल्टा दिशा में, ठीक, इस तरह चलना, इस तरह चलेंगे हम लोग, ठीक। तो इस तरह चलेंगे मतलब हम लोग ऐसे चलेंगे, इस पूरे घड़ी के आकार में ऐसे चलेंगे, ठीक। और इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक, ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। ये पूर्व दिशा थी, ठीक, ये उत्तर है, ये आपकी दक्षिण होगी और ये आपकी कौन सी होगी, पश्चिम, ठीक। 135 वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। यहां से अगर ये इधर चलेगी, वो भी चलना कितना है 135, तो यहां से जब यहां तक आएगी, यहां पहुंचेगी घड़ी, ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलना हमको है 135, तो मतलब अभी इसका आधा और चलेंगे, 45 ये और चलेंगे, तो टोटल मिला के मेरा कितना हो जाएगा 135। इसका ये 90 और इसका ये 45 जब आप ऐड करोगे तो ये दोनों इक्वल किसके होंगे, 135 डिग्री के, ठीक। तो जब ये 135 घड़ी की विपरीत दिशा मतलब ये इधर, जब इधर मुड़ेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा। अब ये कौन सी दिशा होती है बंधुओं, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये भी दिशा पता थी आपको और ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम। आंसर हमारा क्या आएगा भैया, उत्तर पश्चिम। ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त और दक्षिणावर्त कैसे मुड़ा जाता है, ठीक। अब वामावर्त और दक्षिणावर्त मुड़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, संभवतः आप चाहे जितना कठिन क्वेश्चन देखेंगे आपको मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप इस वीडियो को जहां भी आप एक बार फंसिएगा दोबारा रिसाइकिल करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब हमारे पास चारों प्रकार के जो टाइप थे उनसे एक एक क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन का स्तर बढ़ाएंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे ले चलेंगे, ठीक। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन बताया जाए, ठीक है। आई होप इसके साथ ले लिए होंगे। चलो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इरेज करते हैं ना भैया। तो लगभग के 3 प्रकार के जो बचे हुए थे हमारे पास हो चुके हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी अब सिर्फ उसमें क्वेश्चन होंगे, वो भी पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप इन वीडियो से किसी भी प्रकार की तैयारी कर सकते हैं, आपको लेवल बहुत हाई तक मिलेगा, मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, उसकी आप बिल्कुल दिक्कत छोड़ दीजिए। बशर्ते जिसको जिस भी जहाँ पर भी जिस वीडियो में प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिक्कत है उसको दोबारा वीडियो में सही करके बताया जाएगा, ठीक भैया। तो धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो का। अगर आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद।